फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। मेरी उम्मीद है कि बेहतर और शानदार होंगे मेरे दोस्तों। जो आज का सेशन आने वाला है, बेहतरीन सेशन आने वाला है मेरे भाई, क्योंकि इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं जो सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट किए थे सादस्ता का पार्ट 1 पढ़ लिए। आज पढ़ने वाले मेरे भाई पार्ट 2 पढ़ने वाला है। एकदम बेहतरीन सेशन आने वाला है मेरे भाई। क्यों क्यों इसलिए रहेगा मेरे भाई, क्योंकि इससे पहले पार्ट 1 में बेहतरीन तरीके से सीख लिए हैं और इसमें मेरे भाई बेहतरीन क्वेश्चन लिख रहा है, जिसको करने के बाद मेरे भाई सादृश्यता का एक जो होता है, क्योंकि 3-4 तरह से प्रश्न आते हैं जिनमें शब्दों पर आधारित प्रश्न भी था। शब्द के आधारित प्रश्न में भाई कंप्लीट हो जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं रह जाएगा मेरे, उम्मीद है। क्लियर। तो जितने लोग लाइव जुड़ते हैं मेरे भाई सबको गुड इवनिंग मेरे भाई, सबको गुड इवनिंग, बेहतर एंड सुंदर सा गुड इवनिंग मेरे भाई। सबसे पहले एक ही बात करेंगे, जितने लोग लाइव देख चुके हैं मेरे भाई सब लोग क्या करें, कमेंट करें मेरे भाई, और साथ ही साथ क्या करें, इस शेयर इस क्या करें, इस सेशन क्या करें मेरे भाई, सब लोग एक लोगों को शेयर करना है, सबको शेयर करना है मेरे भाई। जल्दी शेयर करें और लाइक करना मत भूलिएगा। क्लियर। तो हम लोग ज्यादा तो बात ना करेंगे मेरे भाई, हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग केवल कल 3 ही क्वेश्चन पढ़े थे मेरे भाई, केवल क्वेश्चन 3 ही पढ़े थे। क्योंकि आप लोगों को पता है, जैसा कि जानते हैं कि रीजनिंग की केवल आधे घंटे की ही क्लास होती है कि नहीं। तो टाइम पूरा हो चुका था, लेकिन जो अब से स्टार्ट करते हैं मेरे भाई, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन है मेरे भाई, जैसे लिखा हुआ है कुकुरमुत्ता लिखा है और यहाँ पर लिखा है कवक विज्ञान लिखा है मेरे भाई, फिर लिखा है यहाँ पर उत्तक और यहाँ का पूछ रखा है। क्या मेरे भाई? पूछ रखा है। तो सबसे पहले हम यही बात बताएंगे आप लोग को, सादृश्यता में क्या करना, ये सारी चीज आप लोग को बता चुके हैं। क्लियर। तो जितने भाई आज नए जुड़े हैं मेरे भाई, वो क्या करे, इसको देखने से पहले पार्ट 1 इसका एकदम बेहतरीन तरीके से देख ले, और वो देख लेंगे तो उनका अच्छे तरीके से आ जाएगा, मेरी उम्मीद है। जब वो कंप्लीट हो जाए मेरे भाई ना, तो फिर ये तो उसको हवा की तरह उड़िया देंगे, इस चीज को हवा की तरह उड़िया देंगे मेरे भाई। क्लियर। तो क्या था हम लोग का, यही था मेरे भाई कि जो रिलेशन इन दोनों में है इसमें भी क्या होनी चाहिए, यही होनी चाहिए। यही चीज पढ़े हैं ना मेरे भाई, बिल्कुल हाँ यही चीज पढ़े हैं। क्लियर। तो अब बताइए, जो कुकुरमुत्ता होता है, मशरूम होता है, वो कवक विज्ञान के अंदर आता है। किसके अंदर में भाई? कवक विज्ञान के अंदर। तो बात रही कि उत्तक आई मीन टिश्यू किसके अंदर आएगा मेरे भाई? तो क्या टिश्यू रक्त विज्ञान के आता है मेरे भाई? रक्त विज्ञान के अंदर नहीं आता है। क्या कोशिका विज्ञान के अंदर आता है मेरे भाई? नहीं, साइटोलॉजी आता है कोशिका विज्ञान के अंदर। क्लियर। अब आता है मेरे भाई उत्तक है, तो किसके अंदर आएगा? उत्तक विज्ञान के अंदर। किसके मेरे भाई? उत्तक विज्ञान के अंदर। ये तो जीवाणु विज्ञान अलग है, जीवाणु का अध्ययन होगा। क्लियर। तो उत्तक किसके अंदर आएगा मेरे भाई? उत्तक विज्ञान के अंदर। क्लियर। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं मेरे भाई? बेहतरीन प्रश्न रहा है ये। और जैसा ये क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें कि लिख रखा है जीवाणु, यहाँ पे लिखा है सूक्ष्मदर्शी और यहाँ पे चंद्रमा। तो देखते हैं इन दोनों में जो रिलेशन होगा अगले में भी वही होगा मेरे भाई। बात है कि नहीं? वही ना होगा। देखते हैं, जीवाणु को सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जाता है। बात फिक्स है, जीवाणु को सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जाता है मेरे भाई। क्लियर। तो आज गले में प्रॉब्लम है मेरे भाई, इसके लिए सॉरी चाहेंगे, माफी चाहेंगे भाई। और चंद्रमा को किसके द्वारा देखा जाता है? क्या रात्रि द्वारा देखा जाता है? नहीं मेरे भाई, ये तो कल्पना आप लोग कर सकते हैं कि रात में देखते हैं। अगर मेरे भाई सूर्य नहीं उगता तो दिन में भी दिखता, तो ये फॉलो नहीं कर रहा। क्या पृथ्वी द्वारा हम लोग चंद्रमा को देखते हैं? नहीं मेरे भाई। सैटेलाइट द्वारा देखते हैं? नहीं। हम लोग सूक्ष्म दूरदर्शी यंत्र आता है जिसके द्वारा हम क्लियरली क्या कर सकते हैं? चंद्रमा को देख सकते हैं। क्लियर। इतनी बातें फिक्स हो गई होगी। अब क्वेश्चन नंबर भाई किसको देखते हैं? थर्ड को देखते हैं कि थर्ड में क्या किया है मेरे भाई। दिया यही है, लिख रखा है कि महाराष्ट्र भारत। मेरे भाई ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको रख लीजिएगा, क्योंकि मेरे भाई ये तो हम नहीं कह सकते कि यही प्रश्न आएगा, बट ये कह सकते मेरे भाई ऐसा प्रश्न आने की संभावना 100% है। क्लियर। तो ये चीज शो कर रहा है कि महाराष्ट्र भारत के अंदर है, तो टेक्सास किसके अंदर होगा मेरे भाई? भारत देश के अंदर महाराष्ट्र आता है, तो किस देश के अंदर टेक्सास आता है मेरे भाई? इस याद रखना मेरे भाई, इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट। इससे प्रश्न आ सकते हैं मेरे भाई, आ सकते हैं।
तो क्या करेंगे मेरे भाई, कनाडा के अंदर बिल्कुल ही नहीं आता मेरे भाई, टेक्सास हम लोग का किसमें आएगा, यूएस से। क्या मेरे भाई, यूएस से। याद रखिएगा जो टेक्सास है किस देश में आता है मेरे भाई, यूएस से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात कर रहा है। क्लियर। तो टेक्सास किस देश के अंदर आएगा, तो यूएस। क्लियर। तो क्या ऑप्शन आ रहे हैं मेरे भाई, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर। इतनी चीजें तो फिक्स है कि नहीं। तो फिर जो क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास, उसको देखते हैं क्या लिख रखा है। लिखा है कि पंछी, हवाई जहाज। अगर एक चीज देखी जाए पंछी और हवाई जहाज के रिलेशन में भाई, तो पंछी भी हवा में उड़ती है और वायुयान यानी कि हवाई जहाज भी हवा में उड़ती है, यानी कि दोनों का संबंध कहाँ का है मेरे भाई, वायु का ही संबंध, वायु में ही रहने वाले। मछली, अब मेरे भाई मछली का भी पानी में रहने वाली है। चश्मा रहता है पानी में, नहीं। नाव रहता है, हाँ नाव रहता है मेरे भाई, ये सही होगा। लेकिन बाकी ऑप्शन देखते हैं। क्या सूखा पानी में रहता है, नहीं। क्या मछुआरा पानी में रहता है मेरे भाई, नहीं। वो तो एक मछुआरा जाति के अंदर आती है मेरे भाई, जो मछली मारते हैं। क्या पानी में रहते हैं, नहीं। वो तो घर में रहते हैं कि नहीं। तो यही चीज पंछी भी हवा में उड़ती है, हवाई जहाज में भी हवा में उड़ती है, और मछली भी पानी में, और नाव भी कहाँ मेरे भाई, पानी में। तो क्या फिलअप कर देंगे, नाव। तो जो संबंध पक्षी और हवाई जहाज में है, वही संबंध मेरे भाई मछली और नाव में है। क्लियर। क्या कोई दिक्कत है किसी भाई को, ये 4 क्वेश्चन पढ़े, किसी भाई को दिक्कत है तो कमेंट करें कि सर यहाँ पर दिक्कत है, उस दिक्कत को दूर करेंगे मेरे भाई। इस दिक्कत को दूर करने के लिए तो हम यहाँ पर खड़े हैं। क्लियर। तो 4 क्वेश्चन उम्मीद है समझ में आ गया मेरे भाई। तो अब क्वेश्चन नंबर कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 5वां स्टार्ट करते हैं। तो जैसे क्वेश्चन नंबर भाई 5 क्या कर रहा है, देखते हैं 5 क्या है। दिया है रिक्त खाली, क्या मेरे भाई, रिक्त खाली दे दिया है, यानी कि रिक्त का संबंध खाली से है, तो वही संबंध अकाल से क्या होगा मेरे भाई। जैसे रिक्त स्थान, जैसे क्वेश्चन आता है नहीं मेरे भाई, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी कि जो खाली जगह उसको भरिए। तो रिक्त का मतलब क्या हो गया मेरे भाई, रिक्त का अर्थ क्या हो गया, खाली हो गया, यानी कि अर्थ की बात करते कि नहीं। इसमें सादृश्यता थोड़ा अंडरस्टैंडिंग चैप्टर है मेरे भाई, क्या समझने वाली चैप्टर है मेरे भाई, और बता चुके हैं कि इसमें कंपलसरी नॉलेज क्या है मेरे भाई, आप लोग को बता दिए। और इस चीज को आप लोग के सामने मेरे भाई, स्टडी टेबल के सामने नोट करके रख लीजिए मेरे भाई, राइट करके छाप कर रख लीजिए मेरे भाई कि क्या क्या कंपलसरी। सबसे अधिक क्वेश्चन आते हैं 4 क्वेश्चन, जाके देख लेना भाई। 17 में 21 में 10 में पेपर में भाई 2017 2010 2021 में देख लीजिए कैसे कैसे प्रश्न आए हैं। तो उसी प्रकार अकाल का अर्थ क्या होता है, ढलना होता है, नहीं मेरे भाई, अल्पता होता है। तो बात बिल्कुल सही है, नहीं बोलते कि अकाल पड़ गया है, महामारी पड़ गया, ये बोलते हैं कि पानी का महामारी है, अरे पानी की अल्पता है, पानी बहुत कम है मेरे भाई, उसी को महामारी अल्पता बोलते हैं और अकाल बोलते हैं। अब यही भी नहीं होता, पर्याप्त का तो कोई अर्थ ही नहीं बनेगा मेरे भाई। तो क्या होगा, अकाल का अर्थ अल्पता, यानी कि अकाल आ गई है तो यानी कि कम है, यानी कि अल्पता यानी कि उसका मतलब भी कम होता है। क्लियर। तो क्या आंसर मानेंगे, अल्पता, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। जिस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ये भी क्वेश्चन बाकी तो इम्पोर्टेंट ही है मेरे भाई। लिखा है कि हाकी स्टिक तो बॉक्सिंग का क्या संबंध होगा। तो अगर एक चीज देखी जाए मेरे भाई, हाकी स्टिक, क्या बोला, हाकी और स्टिक, हाकी स्टिक में संबंध क्या मेरे भाई, तो हाकी को स्टिक द्वारा खेला जाता है। तो बात आती है कि बॉक्सिंग क्या बल्ला द्वारा खेला जाता है, नहीं। गेंद द्वारा नहीं, क्या तलवार द्वारा नहीं, दस्ताने पर ना, मोटे मोटे मार मिशुम। समझ में आ गया कि नहीं मेरे भाई। तो वही कहने में पढ़ लो, दरोगा बन जाओ मेरे भाई, दरोगा बन जाओ, फिर तुम भी क्या करना, अपराधियों को सजा देना मेरे भाई। ये बात बोल दो मेरे भाई कि पढ़ लो, तुम्हारा सदियों नहीं होगी, ब्याह नहीं होगी मेरे भाई, पढ़ लो बार बार। इस समय कंपटीशन हाई पर हाई जा रहा है मेरे भाई, मन लगा पढ़ो, विदाउट मन लगा कर नहीं पढ़े तो कुछ नहीं होने वाला है। ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, इतना ही कहेंगे शादी करना है तो पढ़ लो मन से। ये नहीं शादी करने के लिए मेरे भाई, अगर पढ़ो लिखो बेरोजगार होगे तो जिंदगी एकदम बदतर हो जाएगी, एकदम बदतर। कोई पूछेगा नहीं, कोई नहीं पूछेगा।
सब कुछ पैसे का खेल है, सब कुछ पैसे का खेल है। तो मन लगाओ, पढ़ो मेरे भाई, एकदम पति नहीं करोड़पति बनने की सोचो। क्लियर? तो ज्यादा तो लेक्चर नहीं देना है मेरे भाई। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। जिस प्रकार, अच्छा ये क्वेश्चन मेरे भाई ये सिखा रहा है कि कहीं कहीं जो क्वेश्चन आते हैं, कहीं कहीं वो आते हैं कि खेल के संबंधित, जैसे खेल में कितने, मतलब किस खेल में कितने प्लेयर होते हैं, किस खेल के फील्ड को क्या कहते हैं, किस खेल को किससे खेला जाता है मेरे भाई, इससे संबंधित यही प्रश्न निकल सकते हैं। अगर एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे भाई तो उससे प्रति क्वेश्चन के बारे में अंडरस्टैंडिंग करना भी सीखो। ये नहीं कि रटते चलो मेरे भाई, एनालिसिस करके बातें एक बार देखिए ध्यान से। अगला है भारत रुपया। तो अब दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं मेरे भाई। तो देखा जाए भारत में मुद्रा क्या है, रुपया। दक्षिण अफ्रीका आप लोगों को पता है कि देश है कि नहीं है ना, होनी भी चाहिए। क्लियर? दक्षिण अफ्रीका क्या एक देश है। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है मेरे भाई, तो इस चीज को याद रखिएगा कि रियाल की, रैंड की, अफ्रीका डॉलर, अफ्रीकन डॉलर, रब्बल। तो रब्बल ये भी नहीं होगा मेरे भाई, रियाल भी नहीं होता है, ये अलग अलग कंट्री के हैं। बहुत ही लगभग 8-10 कंट्री की लगभग होती है मेरे भाई, ज्यादा ही होती है। और बहुत लोग क्या करेंगे, जिनको नहीं पता वो सोचेंगे अफ्रीका यानी कि अफ्रीकन डॉलर, तो यही मार देंगे सही, लेकिन हो क्या जाएगा गलत। तो याद रखें मेरे भाई, दक्षिण अफ्रीका का जो मुद्रा है रैंड है। क्या है? रैंड है। ऑप्शन नंबर 2 मारेंगे। क्लियर? तो ये मेरे भाई इंपॉर्टेंट रहा है। और ये एक चीज बता रही है, जानते क्या बता रहे हैं मेरे भाई, एक चीज बता रही है, यही बता रही है कि क्वेश्चन हम उस दिन बताए थे कि सामान्य जानकारी में क्या देखना, देश, राज्य, राजधानी, देश की राजधानी, राज्य की राजधानी, देश मुद्रा। देश मुद्रा आया कि नहीं मेरे भाई, आया है कि नहीं? तो इसी को याद रखिए मेरे भाई, कंपलसरी है। सब जिस तरह के प्रश्न आते मेरा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बताया जा रहा है, जो प्रश्न आए हैं उसी का लेवल हल्का सा अधिक करके बताया जा रहा है मेरे भाई। क्लियर? फिर क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसको देख लेते हैं क्या लिखा है। लिख रखा है मेरे भाई, हवाई जहाज, एरोड्रम। अब सोचने वाली बात है, आप लोग सोचिएगा, हम तो सोच रखे हैं मेरे भाई कि हवाई जहाज आई मीन एरोप्लेन और एरोड्रम लिख रखा है, और रेलगाड़ी यहाँ पर संबंध पूछ रहा है। तो पहले तो ये सोचो कि हवाई जहाज एरोड्रम में रिलेशन किस बात का है। अगर हमको ये पता चल गया मेरे भाई तो इसका तो धड़ से निकाल लेंगे। तो अगर एक चीज जहां हवाई जहाज रुकती है उसी को एरोड्रम बोलते हैं। क्या मेरे भाई? जहां रुकती है उसे क्या बोलते हैं? एरोड्रम बोलते हैं। तो रेलगाड़ी जहां रुकती है क्या उसको खाली जगह, खाली मैदान बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। हेलीपैड मेरे भाई ने, हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर उतरते हैं। क्या उतरते हैं? हेलीकॉप्टर। क्लियर? और बात करते स्टॉपेज में तो उतरती नहीं, बस रुकती है मेरे भाई, प्लेटफॉर्म ही ना हुआ। नहीं बोलते हैं कि गाड़ी संख्या इतना 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 प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आने वाली है। क्लियर? तो एक बार दरोगा की भी याद ट्रेन आएगी मेरे भाई, आने वाली है, उसमें भर कराओ मेरे भाई। क्लियर? तो क्या आंसर मानेंगे? ऑप्शन नंबर 2 प्लेटफॉर्म। क्लियर? तो अभी तक क्वेश्चन हम लोग 8 पढ़ गए एकदम बेहतरीन तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 की बात करते हैं मेरे भाई। तो चलिए देख, तो अब क्वेश्चन नंबर मेरे भाई 9 देखते हैं। 9 क्या कह रहा है, लिख रखा है मेरे भाई कि महासागर, यहाँ पर लिखा है जल, और यहाँ पर ग्लेशियर का संबंध पूछ रखा है। तो पहली बात देखेंगे भाई कि महासागर और जल में रिलेशन क्या है। तो महासागर से क्या प्राप्त होता है मेरे भाई? तो जल प्राप्त होती है। कंसेप्ट है कि महासागर से जल प्राप्त होती है मेरे भाई। सेम उसी प्रकार ग्लेशियर से क्या होता है मेरे भाई? बर्फ प्राप्त होती है। क्या होती है? बर्फ प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर 2 मार देंगे। क्या कभी ग्लेशियर से रेफ्रिजरेटर प्राप्त होगा? फ्रीज? नहीं मेरे भाई। क्या बर्फ प्राप्त होता है? नहीं। क्या गुफा प्राप्त होती है? नहीं मेरे भाई। तो डायरेक्ट बचा कौन? वही बचा मेरे भाई, बर्फ, आइस। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। लिखा है कुची पेंट, तो बेलचा से रिलेशन। क्या मेरे भाई? कुची, तो आप देखे पेंट करने वाला आता है मेरे भाई, तो क्या बोलते हैं? कुची। तो कुची द्वारा क्या किया जाता है? तो पेंट किया जाता है कि नहीं? कुची द्वारा क्या किया जाता है भाई? तो पेंट किया जाता है। तो बेलचा द्वारा क्या किया जाता है मेरे भाई? तो बेलचा इसे पकड़ के मेरे भाई, ऐसे पकड़ के उठाने वाला होता है। अक्सर बाल गिट्टी उठाते देखो मेरे भाई,
गिट्टी बालू आप लोग कोयला उठाते हुए देखे होंगे कि नहीं? तो क्या मेरे भाई बेलचा का तेल खाया जाता है? नहीं। पानी? नहीं। क्या कोयला और ईट उठानी जाती मेरे भाई? तो बचा क्या? कोयला। कोयला हो सकता था, बालू भी हो सकती थी, और यहाँ पर गिट्टी बोलते ना, गिट्टी सजे, गिट्टी बोलते उसको, गिट्टी बोलते। ये सब उठाने के लिए काम आते हैं मेरे भाई। कौन? बेलचा। क्लियर? तो याद रखना कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा था। बात फिक्स है मेरे भाई। और लिखा है, और यहाँ पर लिखा है वस्तु, यहाँ पर लिखा है छाया, यहाँ पर शब्द का रिलेशन पूछ रखा है। तो हम बता दें कि वस्तु छाया, वस्तु छाया मेरे भाई। तो वस्तु से क्या होती है? अगर वस्तु है तो कंफर्म छाया मिलेगी। क्या मेरे भाई? वस्तु है तो कंफर्म छाया मिलेगी। उसी प्रकार अगर शब्द है तो फिक्स ही भाषा मिलेगी। नहीं, शब्द से भाषा मिलती है मेरे भाई? नहीं। क्या शब्द से पुस्तक मिलती है? नहीं। अगर एक शब्द है तो उसका कुछ ना कुछ तो अर्थ होगा। कॉन्सेप्ट कौन दिखाई दे रहा है भाई? 100% ये लागू कर रहा है। और कोई भाषा कोई भी शब्द बोल रहे हैं तो भाषा भी आएगा, लेकिन जिस प्रकार वस्तु से कंफर्म ही छाया मिलती है, तो शब्द से वैसे ही मेरे भाई शब्द से कंफर्म ही अर्थ ही मिलता है। क्लियर? तो अनुवाद तो होबे नहीं करेगा। तो क्या फाइनल आंसर होगा? ऑप्शन नंबर 4 यानी कि अर्थ। क्लियर? समझ में आया कि नहीं मेरे भाई? क्या करना है? कॉन्सेप्ट तो आ ही गया होगा। आ गया है कि नहीं? कॉन्सेप्ट आने भी चाहिए। और अंतिम क्वेश्चन 12 में भाई क्या कह रहा है कि चेन्नई, और लिखा है तमिलनाडु, और लिखा है यहाँ पर देहरादून। मेरे भाई आ गई ना बात? आ गई ना राज्य और राजधानी की बात? बताए थे कि नहीं? इस चीज से मेरे भाई याद रखना, जो बताए हैं एकदम प्रीवियस ईयर से भी लेकर आए मेरे भाई प्रश्न, और एकदम बेहतरीन अध्ययन के साथ लेकर आए। ऐसे ही आप लोग क्लास तैयार नहीं होती मेरे भाई। इस क्लास के लिए, एक क्लास के लिए मेरे बहुत घंटों की मेहनत होती है मेरे भाई। आधे घंटे की क्लास के लिए बहुत घंटों की मेहनत होती है मेरे भाई। ताकि ये नहीं कि हम कुछ भी ऐसे पढ़ाते मेरे भाई। बहुत लोग कुछ कमेंट करते हैं कि सर पहले अपने ही नौकरी ले लीजिए, फिर नौकरी दे ले, तो फिर पहले बता दे मेरे उन लोगों को कि उम्र तो नहीं हुई, लेकिन उम्र होने तो मेरे भाई जरूर लेंगे। लेकिन शिक्षा बांटना समय नहीं देखती मेरे भाई, शिक्षा कभी समय नहीं देखती। क्लियर? बहुत लोग इग्नोर करते हैं कि छोटा है, क्या बताता हूँ मेरे भाई, 5 ईयर से टीचिंग कैरियर में, 5 ईयर। क्लियर? 5 ईयर से टीचिंग कैरियर में भाई 2-3 महीने से यूट्यूब पर आए, घबराइएगा मत। क्लियर? तो बात आई मेरे भाई 12 वाली क्वेश्चन पर। लिखा है चेन्नई, फिर लिखा है तमिलनाडु। तो जिस प्रकार मेरे भाई तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है कि नहीं? क्या मेरे भाई कैपिटल स्टेट, क्या मेरे भाई कैपिटल स्टेट से क्वेश्चन आया है। तो तमिलनाडु का चेन्नई, जब तबीयत काफी ज्यादा खराब है, जुकाम उकाम है मेरे भाई, दिक्कत हो रही है, उसमें भी ठंडा पानी पी लिए हैं। और देहरादून मेरे भाई, क्या देहरादून? तो बात की देहरादून किसका? तमिलनाडु का राजधानी चेन्नई, तो किसका राजधानी देहरादून मेरे भाई? झारखंड का तो रांची होता है, उत्तर प्रदेश का सब जानता है, दुनिया जानती है मेरे भाई, और आप लोग भी जानते हैं लखनऊ होती है। तो ये दोनों कट हो गए मेरे भाई। छत्तीसगढ़ का रायपुर नहीं है मेरे भाई, रायपुर पहले था, अब बदल के अटल नगर हो गया है। और बात की जाए मेरे भाई उत्तरांचल, पहले इसका मतलब इसका नाम बदल के उत्तराखंड, उत्तराखंड कर दिया गया है मेरे भाई। याद रखिएगा कि उत्तराखंड की राजधानी, उत्तराखंड की राजधानी का है मेरे भाई देहरादून। तो ऑप्शन कौन होगा मेरे भाई? फर्स्ट होगा। क्लियर? इतनी बातें फिक्स है कि नहीं? तो मुझे उम्मीद हो कि 12 का क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन आज का मेरे भाई, कल का 3, आई मीन टोटल 15 क्वेश्चन, टॉप 15 क्वेश्चन करा दिए मेरे भाई एक क्वेश्चन। यानी कि सादृश्यता का एक जो मेरे भाई बताए थे 3 टॉपिक से आते हैं, शब्दों पर, अक्षरों पर, अंकों पर आधारित मेरे भाई लगभग 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे तीनों का मिलाकर मेरे भाई। अधिक भी हो सकती है लेकिन कम नहीं पढ़ेंगे। क्लियर? यानी कुछ भी कमी नहीं होने मेरे भाई। यानी कि शब्दों पर आधारित 15 प्रश्न पढ़ लिए, उम्मीद हो कि शब्दों पर आधारित प्रश्न नहीं बचेगा मेरे भाई। जिन जिन टॉपिक को बताए थे कंपल्सरी नॉलेज मेरे भाई, कंपल्सरी नॉलेज इसकी जानकारी आपको होनी ही चाहिए, उसके प्रश्न दिखाई दिए। क्लियर? तो मेरे भाई जैसा आप देख रहे हैं कि मेरे तबियत में काफी दिक्कत है मेरे भाई, आप लोग बहुत दिक्कत से पढ़ा रहा हूं मेरे भाई। आप लोग को लग रहा है कि इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप लोग गलत फहमी में है। ठीक है? तो यही तक क्लास रखते हैं मेरे भाई, जहां तक कि डेली तो 30 घंटे क्लास चलती है मेरे भाई, 30 मिनट आई मीन आधे घंटे की
बट थोड़ा दिक्कत से मेरे भाई उतना नहीं चल पाए, लेकिन जितना चली बेहतरीन चली। तो जो अब कल आएगा मेरे भाई ना, वो हम लोग का अंकों पर आधारित रहेगा मेरे भाई, लेकिन बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। क्लियर? और प्रीवियस ईयर के प्रश्न देखेंगे कि अंकों पर आधारित प्रश्न आया ही कैसे है मेरे भाई, सब कुछ ऐसे देखेंगे। और एक सबसे रिक्वेस्ट है मेरे भाई, जितने लोग देख रहे हैं सब लोग एक लोग शेयर करें मेरे भाई, सब्सक्राइब करें ना करें आप लोगों पर डिपेंड करता है, बट शेयर करें मेरे भाई, ताकि सबको शिक्षा, किसी को ऐसा ना हो कि ना मिले भाई, सबको मिले। जितने लोग भाई पैड क्लास की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे भाई, पैड क्लास जरूरत नहीं पड़ेगी, शुरू से अंत तक मैथ रीजनिंग हिंदी के लिए जिंदाबाद है मेरे भाई, हम जिंदाबाद हैं। क्लियर? तो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।